हम लोग जब भी नाइट स्काई में आसमान में देखते हैं, हमें हजारों टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ स्टार्स हमारे सन की तरफ गैलेक्सी में अकेले ट्रैवल करते हैं, लेकिन कुछ स्टार्स मल्टीपल या फिर बाइनरी स्टार्स में एक दूसरे की ऑर्बिट करते हुए ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करते हुए हमारी गैलेक्सी में घूमते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे सन के बाद सबसे क्लोजेस्ट स्टार अल्फा सेंटारी, जो कि एक स्टार नहीं है बल्कि 3 स्टार्स हैं जो कि एक दूसरे की ऑर्बिट कर रहे हैं। ये सभी बाइनरी या मल्टीपल स्टार्स एक साथ एक ही नेब्यूले में आसपास फॉर्म हुए थे, इसलिए ये एक दूसरे की ऑर्बिट कर रहे होते हैं। तो जो नेब्यूले होते हैं वो एक साथ एक या फिर 2 स्टार्स को नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स को एक साथ बर्थ देते हैं। करोड़ों सालों में ये जो छोटे छोटे न्यूबॉर्न स्टार्स होते हैं, ये नेबुला की गैसेस, डस्ट और डिब्रीज को इकट्ठा करते करते कंज्यूम करते जाते हैं और अपने खुद के स्टार सिस्टम्स फॉर्म कर लेते हैं। और धीरे धीरे जो नेबुला होता है वो खत्म होता जाता है, क्योंकि उसकी गैस जो होती है तो स्टार कंज्यूम कर लेते हैं, और जो नेबुला होता है उसका बच जाता है सिर्फ एक स्टार क्लस्टर। और ऐसे ही स्टार क्लस्टर्स को हम लोग कहते हैं ओपन क्लस्टर्स। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही 2 बहुत ही ब्यूटीफुल ओपन क्लस्टर्स को कैप्चर करने वाला हूँ, जो कि है टोल्मी क्लस्टर और बटरफ्लाई क्लस्टर। मेरा पर्सनल फेवरेट बटरफ्लाई क्लस्टर है बिकॉज वो बहुत सुंदर है। आप रिजल्ट्स एंड तक जरूर देखिएगा। ये दोनों क्लस्टर्स ही नाइट स्काई के वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ओपन क्लस्टर्स में से आते हैं। दोनों ही स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है और दोनों को ही डार्क स्काई लोकेशन से नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। M7 यानी टोल्मी क्लस्टर हमसे करीब 1000 लाइट ईयर्स दूर है और इस स्टार क्लस्टर में करीब 30 स्टार्स हैं जो कि आसपास ही लोकेटेड हैं और ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट कर रहे हैं। और M6 यानी बटरफ्लाई क्लस्टर हमसे करीब 1500 लाइट ईयर्स दूर है और इसमें मतलब सही में बटरफ्लाई क्लस्टर में 100 से भी ज्यादा स्टार्स हैं, तो एक काफी डेंस ओपन क्लस्टर है। ये दोनों क्लस्टर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डिफ्यूज नेबुला थे और फिर नेबुला की डस्ट एंड गैसेस स्टार्स ने कंज्यूम कर ली और बच गया बस एक ओपन क्लस्टर। हमारा सन भी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसे ही एक ओपन क्लस्टर का मेंबर था, बट फिर ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मिलियन ईयर्स ये स्टार्स गैलेक्सी में एक दूसरे से दूर चले गए और वो ओपन क्लस्टर खत्म हो गया। M6 और M7 भी कई मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इनके भी जो स्टार्स हैं वो एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जाते रहेंगे और ये जो ओपन क्लस्टर्स है ये भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे। इन दोनों डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए मैं अपना 25 mm आईपीस यूज करने वाला हूं, जो कि मुझे 40x मैग्निफिकेशन देगा। प्लस क्योंकि ये डीप स्काई ऑब्जेक्ट है, मैं लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज कैप्चर करूंगा और उसमें मेरी हेल्प करेगी ये मोटर ड्राइव, जो कि मतलब मोटर ड्राइव लगा के ऐसा नहीं है कि मैं 20-20 30-30 सेकंड के 1-1 मिनट के एक्सपोजर ले सकता हूँ। मैं इससे मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड्स के एक्सपोजर ही ले पाया हूँ आज तक। बाय द वे, अगर आप भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स कैप्चर करना चाहते हैं अपने टेलीस्कोप से, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग ओपन क्लस्टर से ही करें, क्योंकि उन्हें कैप्चर करना और ढूंढना दोनों ही बहुत आसान होता है। मैंने प्लियडीज क्लस्टर को जनवरी में बिना मोटर ड्राइव के कैप्चर किया था और यहाँ पे रिजल्ट्स फ्लैश हो रहे होंगे अभी, तो कि मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि इसको इजीली कैप्चर किया जा सकता है बिना लॉन्ग एक्सपोजर्स के भी। तो अगर आप डीप स्काई ऑब्जेक्ट में घुसना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि स्टार्टिंग आप लोग ओपन क्लस्टर से ही करें। तो चलिए अब कैप्चरिंग की तरफ चलते हैं और टेलीस्कोप छत पे सेटअप करते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन है और स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में ही लोकेटेड है ये है हमारे नाइट स्काई का एक बहुत ही सुंदर अजूबा। इसको कहते हैं मेसियर 6 और ये एक स्टार क्लस्टर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सारे स्टार्स एक छोटे से एरिया में क्लस्टर्ड हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है। और चलिए अब इसको, ये तो रीलेंस का व्यू है। अब चलते हैं मेरे डिफ़ॉल्ट कैमरे में। मोटर ड्राइव ऑन कर रखी है मैंने, जिससे ये ऑब्जेक्ट है ट्रैक हो रहा है और एक 4 सेकंड का एक्सपोजर कैप्चर करते हैं। बहुत ही इजी है इस ऑब्जेक्ट को लोकेट करना। शाओला और लेसाथ, जो कि स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन की टेल में स्टार्स लोकेटेड है, उसी के पास में है ये स्टार क्लस्टर। तो चलिए अब रिज़ल्ट्स देखते हैं। ये हमारे फाइनल रिज़ल्ट्स हैं। ये देखिए स्टार्स कितने क्लियरली विजिबल हैं। A few minutes later. तो ये देखो गाइस, यहाँ पे है मेसियर 7 और स्टार हॉपिंग के ज़रिए हम लोगों ने इस टारगेट को भी ढूंढ लिया है। आप लोग यहाँ पे क्लियरली इस ओपन क्लस्टर को देख पा रहे होगे। मतलब मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग डीप स्काई स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये जो ईजियर टारगेट्स हैं ना, ओपन क्लस्टर्स हो गए, ग्लोबुलर क्लस्टर्स हो गए, उनको पहले कैप्चर करें इन स्पाइट ऑफ
गैलेक्सीज एंड नेबुलास, उन पे बाद में जाएं। तो क्या आप भी टेलीस्कोप्स बाय करने का सोच रहे हो और ऑनलाइन जितनी भी आपने टेलीस्कोप्स देखी वो सारी ओवर प्राइस लग रही है, तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साधु साइंटिफिक एजुकेशनल एड्स की वेबसाइट पे जाके टेलीस्कोप्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इनकी वेबसाइट पे टेलीस्कोप्स और उनकी एक्सेसरीज दोनों अवेलेबल हैं, प्लस मार्केट प्राइस से कम रेट पे अवेलेबल है। तो आप एक बार वहाँ पे इन टेलीस्कोप्स को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, और अगर डिस्काउंट चाहते हो तो स्टार टाइटन 100 कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फाइनल रिजल्ट्स को देखते हैं। तो मिड जून में एज वी ऑल नो प्री मानसून चल रहा है, जिस वजह से स्काई में हर थोड़ी देर में स्कैटर्ड क्लाउड्स आ जाते हैं, जिस वजह से दोनों ऑब्जेक्ट स्काई में बहुत कम डेटा कैप्चर कर पाए। बटरफ्लाई क्लस्टर का तो मैंने करीब 3 मिनट का एक्सपोजर लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली डोल्बी क्लस्टर का मैं सिर्फ 1 मिनट का ही एक्सपोजर ले पाया। तो हमने जितना भी डेटा कैप्चर किया उसे मैंने डीप स्काई स्टैकर में स्टैक किया और फिर गिम्प में प्रोसेस किया। तो चलिए अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाता हूँ। तो हमारे जो बटरफ्लाई क्लस्टर की रॉ इमेज है वो ये है। हम लोग इसमें क्लियरली सेंटर में बटरफ्लाई क्लस्टर को देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, बट अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड क्लाउड्स आ गए थे, तो मैं मोटर ड्राइव की स्पीड को सही से एडजस्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से स्टार ट्रेल्स आप लोग देख सकते हो, थोड़े थोड़े स्टार ट्रेल्स फॉर्म हुए हैं। तो हमने डीप स्काई स्टैकर से इमेज को स्टैक किया तो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले जो कि प्रिटी डिसेंट है। हमें क्लियरली यहाँ पे क्लस्टर देखने को मिल रहा है, और ये एक रेड जाइंट स्टार भी देखने को मिल रहा है। ये एक वेरिएबल स्टार है बाय द वे, ये जो यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है थोड़ा ऑरेंजिश ये वाला। तो इस इमेज को मैंने गिम्प में प्रोसेस किया तो हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले। और टोलमी क्लस्टर के हमारे जो रॉ रिजल्ट्स थे वो कुछ ऐसे हैं। टोलमी क्लस्टर जो है वो मेरे फील्ड ऑफ मेरा जो आईपीएस का फील्ड ऑफ व्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से मैं पूरे क्लस्टर को भी कैप्चर नहीं कर पाया एक्चुअली, सिर्फ उसके एक पार्ट को ही कैप्चर कर पाया हूँ। तो ये थी एक सिंगल इमेज। तो ये है हमारी स्टैक्ड इमेज, इसमें हम लोग क्लियरली जो टोलमी क्लस्टर का मेन पार्ट है उसको यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सेंटर पार्ट है, लेकिन जो बाहर के स्टार्स हैं वो हम लोगों के फील्ड ऑफ व्यू में आए ही नहीं।